राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी जन संघर्ष यात्रा पूरी कर ली है। सचिन पायलट ने सोमवार को यात्रा खत्म करने के मौके पर गहलोत सरकार को 15 दिनों के भीतर वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली राज्य की पूर्व भाजपा सरकार से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। साथ ही सचिन पायलट ने ये भी कहा है कि अगर सीएम गहलोत दिए गए समय के अंदर कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो राज्य भर में उनके खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे। राजस्थान कांग्रेस के अंदर एकता को लेकर पूछे गए सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि मैं ना तो किसी पर आरोप लगाता हूं और ना ही व्यक्तिगत स्तर पर मेरी किसी से कोई अनबन है। सचिन पायलट ने उन परीक्षार्थियों को मुआवजा दे जिन्होंने परीक्षा दी लेकिन बाद पेपर लीक हो गए। उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करने की भी मांग की है, जिसे वह पेपर लीक का स्रोत बता रहे हैं। सचिन पायलट ने कल कहा था कि सीएम अशोक गहलोत और उन्हें एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के आरोपों का जवाब दिया है। कहा कि मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धौलपुर का भाषण सुना, उसे सुनकर ऐसा लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रविवार को कहा कि उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है क्योंकि उठाए गए मुद्दे जरूरी हैं। पायलट हाल के दिनों में लगातार अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार पर हमलावर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस पार्टी के लिए कितने अहम है, सचिन पायलट वही पार्टी को भी पता है कि दोनों नेता कितने अहम स्थान रखते हैं। 2018 में गुर्जरों ने कांग्रेस को एक तरफा वोट दिया। तब सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे और सीएम पद की दावेदारी में शामिल थे। उस चुनाव में 8 गुर्जर विधायक बने और ये सभी कांग्रेस से ही थे। बीजेपी के सारे गुर्जर उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। कर्नाटक से बीजेपी ने लिया सबक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में SC/ST सीट पर करेगी फोकस। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 36 सीटों में सिर्फ 8 सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन पार्टी आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित सीटों में से एक भी सीट जीत नहीं पाई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हुए हैं। खासकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है। चुनाव से पहले राज्य सरकार ने इन सीटों पर दोनों समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाने का ऐलान किया था। पार्टी को भरोसा था कि चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी ने रणनीति बदली है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पार्टी की SC/ST पहुंच को और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावी राज्यों में इन SC/ST मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। केरल में इस बार देरी से पहुंचेगा मानसून, जानिए कब तक देगा दस्तक। IMD ने पिछले महीने कहा था कि भारत में अल नीनो की स्थिति के बावजूद दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में थोड़ी देरी होने का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि इसके 4 जून तक दस्तक देने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रूप से 1 जून को केरल में प्रवेश करता है। इसमें आमतौर पर लगभग 7 दिनों की देरी या जल्दी शामिल होती है। मौसम विभाग कार्यालय ने एक बयान में कहा, इस साल केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में थोड़ी देरी होने की संभावना है। केरल में मानसून के 4 जून को पहुंचने की संभावना है। दक्षिणी राज्य में मानसून पिछले साल 29 मई 2021 में 3 जून और 2020 में 1 जून को पहुंचा था।